हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द हॉगवर्ट्स लर्निंग। तो आज की इस वीडियो में हम लॉजिकल रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो चाहे यूपीएससी, एसएससी, स्टेट, पीसीएस, बैंकिंग, आरआरबी, रेलवे, हर एग्जाम में आता ही आता है। और आजकल तो एंट्रेंस एग्जाम में भी रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। इसीलिए आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट। अब साहब बताइए तो डायरेक्शन सेंस टेस्ट होता क्या है? ठीक है, देखो वही बताने के लिए हम यहां पर हैं। क्या बोला मैंने? डायरेक्शन सेंस टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और डायरेक्शन का नाम ले हम और दिमाग में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ना आए, थोड़े कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो तो मजा नहीं आता है ना। तो चलिए आपको थोड़े से बेसिक से शुरुआत करवाते हैं कि कैसे होगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का पहचान। क्योंकि पहचान बहुत लोगों को क्या होता है कि उन्हें पता ही नहीं होता है किधर ईस्ट है किधर वेस्ट है, और वो इसी चीजों में कंफ्यूज होते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि किधर होता है ईस्ट, किधर होता है वेस्ट, कहां है नॉर्थ। तो चलिए एक सिंपल सा आपको पहले मैं 4 डायरेक्शन वाला बता देता हूं, 8 डायरेक्शन का भी बताऊंगा। कुर्सी की पेटियां बांधे रहिए और ज्यादा बेचैन होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ अच्छा करने के लिए सब्र जरूरी है, और सब्र नहीं है तो मजा नहीं आएगा। तो सब्र करके सबसे पहले आप ये 4 डायरेक्शन देखिए, 8 डायरेक्शन भी बताता हूं मैं। तो 4 डायरेक्शन में सबसे पहले है नॉर्थ, साउथ, सबको पता है। अब साहब एक बात बताइए कि ईस्ट साइड किधर आता है, क्योंकि सर दिक्कत बड़ी आ जाती है, हमें समझ ही में नहीं आता है ईस्ट किधर है वेस्ट किधर है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो देखो बच्चों, किधर होगा? हमारे राइट हैंड साइड। किधर साहब? मेरा राइट, अगर मैं इधर से बोल रहा हूं तो मेरा राइट ये है, तो राइट हैंड साइड। अब मैं इधर खड़ा होता हूं तो मेरा राइट हैंड साइड किधर है? इधर है। तो ये है मेरा ईस्ट और ये हो गया साहब वेस्ट। इतनी बात आई होप आप सबको क्लियर हुई हो। अच्छा सर, अब एक बात और यहां पर बताइए हमें। ठीक है, पूछिए सर। इधर अच्छा हमने सुना है कि पूरब की ओर से क्या होता है? ईस्ट साइड की ओर से सूरज उदय होता है, ठीक है, जिसे सनराइज कहते हैं। तो ठीक है साहब, अब इधर से होता है साहब सनराइज और इधर से होता है सनसेट। ठीक, इतनी बात भी साहब हमको क्लियर हो गई। ठीक है, अब आपने हमें बताया कि एक डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ और राइट साइड पे गौर फरमाइएगा, राइट हैंड साइड पे ईस्ट और इधर लेफ्ट पे हमारा वेस्ट होता है। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि सनराइज साहब होता है हमारा ईस्ट से। कहां से होता है? ईस्ट से। और हमारा सनसेट किधर से होता है? तो वेस्ट से होता है। ठीक है सर, ये बात भी हमें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है, अब इससे जुड़ी हुई एक बात आती है, पेपर में अक्सर ही एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है या एक ऑब्जेक्ट है, वो पूरब की ओर खड़ा है, और जब भी तब उसकी जो शेडो होती है, जिसे परछाई बोलते हैं हिंदी में, मैं हिंदी सीख रहा हूं धीरे धीरे थोड़ा बहुत, परछाई बोलते हैं, परछाई। क्योंकि आप लोगों को हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कुछ मेरे दोस्त हैं जो सिर्फ हिंदी ही समझते हैं, अच्छी हिंदी समझते हैं, उनकी हिंदी बहुत ही बेहतर है और बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है हिंदी हमारी। ठीक है, अब इंग्लिश में बात करें तो जो हमारा ईस्ट साइड होता है, तो ईस्ट साइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी परछाई जब सूरज उस पर पड़ेगा तो किधर जाएगी, ये सब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये डाउट आपका मैं क्लियर करता हूं। देखो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कि सूर्य उदय के समय यदि कोई व्यक्ति पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है, अगर सूर्य उदय के समय कोई भी व्यक्ति पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है तो उसकी छाया किधर को आती है? पश्चिम साइड को। पश्चिम मतलब क्या बोलते हैं? वेस्ट। वेस्ट, इसको पश्चिम साइड बोलते हैं। ठीक है, ये पश्चिम साइड हो गई है। ठीक है, पश्चिम साइड इसको बोलते हैं हम, और इसको बोलते हैं ये पूरब साइड हो गया, ये पूरब साइड हो जाता है। ठीक है, हमारा ये हमारा उत्तर हो जाता है और ये हमारा दक्षिण हो जाता है, हमारा दक्षिण हो जाता है। ठीक है, ये हमारा दक्षिण साइड हो जाता है। ठीक है, चलो स्पेलिंग गलत होगी तो माफ करिएगा हिंदी की। ठीक है, हिंदी छोड़े हुए बहुत दिन हो गए हमें। ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि सूर्य उदय के समय यदि कोई व्यक्ति पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है तो उसका मुंह पूरब की ओर है, तो उसकी छाया किधर जाती है? पश्चिम की ओर। देखो यारो, बहुत ही लॉजिक वाली बात है। एक बात बताओ, अभी मैं इधर खड़ा, इधर से लाइट मारूं, ठीक है, जैसे अब आपको मैं बताता हूं, मेरे सामने लाइट लगी हुई है, अब वो लाइट जब मुझ पे पड़ रही है तो मेरे पीछे ही परछाई जा रही है ना, देखिए मेरी शैडो दिख रही होगी आप लोगों को। उसी तरीके से
जब ईस्ट पे लाइट पड़ेगी, जब मान लीजिए यहां से सनराइज हो रहा है और इधर लाइट पड़ेगी, तो लाइट का शेडो किधर जाएगा, शेडो साहब इधर को आएगा। इतनी बात आप सबको क्लियर हो गई। अच्छा सर, एक बार बताइए, जब सूर्य, एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए उत्तर की तरफ कोई खड़ा हो, बहुत बढ़िया सवाल है, मेरे मन में भी ये सब सवाल आते रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सूर्य अस्त के समय, ठीक है, किसी वस्तु की छाया सदैव पूरब की दिशा पे पड़ती है, ये बात तो हमें पता चल गई। मगर एक बात है कि यदि कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति या ऑब्जेक्ट यहां पर खड़ा है, अगर यदि कोई व्यक्ति इस तरफ पे खड़ा है, उत्तर की ओर पर खड़ा है, तो दिशा उसकी जो मुंह कर जो होगी, मुंह पर जो लाइट पड़ेगी उसके, तो उसकी परछाई किधर जाएगी, बहुत ही सिंपल है, उसकी परछाई इधर ही को आनी चाहिए साहब। यही बात होगी ना, जब लाइट इधर से मारेंगे तो इधर ही को आएगा ना, तो बहुत ही आसान है कि उसकी परछाई सीधा कहां चली जाएगी, दक्षिण की ओर चली जाएगी। अच्छा सर, अब एक और बात हमें बताइए, ठीक है, अगर मान लीजिए वही व्यक्ति उसी जगह पर खड़ा हो और सूर्य अस्त हो रहा हो, तो साहब तब तो उल्टा हो जाएगा ना। देखिए, लॉजिकल रीजनिंग का मतलब भी होता है कि आप अपना लॉजिक को यूज करिए, ठीक है। और लॉजिक देखिए, रट्टा मारने वाला काम नहीं है, साइंस नहीं है, ठीक है। देखिए फोन भी बज गया, एक सेकेंड। मैं कह रहा था कि रट्टा मारने वाला चीज नहीं है, ठीक है। मैं हमेशा ये बात हमेशा समझाता हूं सबको कि लॉजिकल रीजनिंग रट्टा मारने वाली चीज नहीं है, आपको समझ कर करना पड़ेगा। और क्वेश्चन को कम से कम आप लोग 2 टाइम्स पढ़ेंगे, और कोई बच्चा अगर 2 टाइम्स नहीं पढ़ता है तो मैं गारंटी देता हूं कि उसका लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन गलत हो ही जाएगा। तो ये बात मेरी आप लोग गांठ बांध के रख लीजिए कि आपको लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है, ठीक है। चलिए, ये बात हमको अच्छे से क्लियर हो गई। समझ में आ रहा हो तो वीडियो पे एक छोटा सा लाल सा बटन दिया होगा, उधर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे नए हैं, पुराने हैं तो आपको पता है कि लाइक कर देना है, थोड़ा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, बताइएगा कि ये फकीर कैसा पढ़ाता है। और एक चीज और बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को जितना आप शेयर करेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलता है पढ़ाने के लिए, क्योंकि फिर मजा ही नहीं आता है ना यार, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। ये तो हमने जान लिया 4 साइड का। अच्छा सर, 4 साइड का हमने बता दिया। अब इधर सर 8 साइड भी होता है, हमने सुना है कि पूर्व पश्चिम, ये सारी चीजें पढ़ी हैं, तो चलिए वो सारी डाउट आपके मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है अपने मन में, और हो भी तो अगर आप कमेंट में मुझे कोई भी कंफ्यूजन बताएंगे, तुरंत लाइव क्लास लेके मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा। मैं गारंटी देता हूं हर एक बच्चे का, क्योंकि हर बच्चा जरूरी है हॉगवर्ट्स लर्निंग के लिए। चलिए, अब साहब हमको इतनी बात यहां पता चल गई कि ये जो राइट साइड है वो ईस्ट होता है, नीचे की ओर हमारा साउथ होता है, ठीक है, और हमारा लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है, और हमारा इधर साइड में नॉर्थ होता है, ऊपर की ओर, जिसे हम उत्तर बोलते हैं, ठीक है। इसको पूरब बोलते हैं, इसको पश्चिम लिखते हैं, इधर साउथ लिखते हैं, और ये एक लाइन खींच देते हैं हम, ठीक है। इधर हम नॉर्थ वेस्ट कर देते हैं, इधर नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट कर देते हैं, इधर हम नॉर्थ ईस्ट कर देते हैं, इधर हम साउथ ईस्ट कर देते हैं, इधर साउथ वेस्ट कर देते हैं। बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। नॉर्थ ईस्ट देखो यार, सिंपल है। मान लो मैं ये नॉर्थ हूं, ये नॉर्थ खड़े हैं, ठीक है। अब नॉर्थ किधर बोलेंगे, नॉर्थ बोलेंगे कि ये जो बगल वाला है ये मेरा क्या है, ये मेरा राइट हैंड, ये मेरा नॉर्थ ईस्ट है। ये मेरे बगल में क्या है, ये मेरा नॉर्थ वेस्ट है, लेफ्ट साइड वाला। बस इतना ही सही है, ज्यादा लोड मत लो यार, ठीक है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, बहुत ही इजी है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, देखो मैं तो पढ़ते रहते, हम लोग कितना पढ़े, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो समस्याएं हम खुद ही अपने लिए क्रिएट कर जाते हैं, समस्याएं आए तो हमको उसका देखना चाहिए कि अब उसके होगा क्या, आगे क्या करना है ना, ये सारी चीजें हमको देखनी होगी, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब इसमें एक चीज आपको और मैं बता देता हूं कि इसके बीच के एंगल, देखो टोटल की अगर मैं बात करूं तो यहां तक यार 360 डिग्री आ जाता है, ठीक है, लेकिन बीच में भी साहब कुछ एंगल्स होते हैं, है ना। ये भी चीज हमें ध्यान देनी होगी कि बीच में भी कुछ एंगल होते हैं, ठीक है। तो एंगल क्या होते हैं साहब, इधर से मान लीजिए, इधर से अगर हम जाते हैं तो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट, इधर ये 45 डिग्री का होता है, इतनी बात आपको समझ में आई। फिर उसके बाद इधर से साहब, ये जो इधर बीच वाला देखिएगा, ये जो इधर से इधर वाला, देखिए पूरा तो हमने बोला कि 360 हो जाता है ना,
पूरा साहब 360 डिग्री हो जाता है। अब उसके बाद 45 होता है, तो 45 के बाद क्या आएगा, 90 आएगा, है ना। 45 के बाद तो सीधा हम 90 लिखते हैं ना, 90 डिग्री। ये 45 एंगल है, ये 90 हो गया। अब साहब इसके बाद 135 डिग्री इधर आता है, ठीक है। फिर आता है 180 डिग्री, ठीक है। ये सब ध्यान से देखते जाइएगा आप लोग, मैं साइड हो जा रहा हूं, आप लोग नोट करते जाइए कि पूरा तो 360 डिग्री का है, ठीक है, लेकिन नॉर्थ इसके बीच का एंगल का क्या है, 45 डिग्री है। इधर के एंगल 90 है, फिर 135 है, फिर 180 है। देखिए ये जो लाइन सीधी वाली आ रही है ये 180 हो गई, ठीक है बेटा, 180 हो गई, ठीक है। फिर अब उसके बाद देखें तो ये जो हो जाता है ये 225 डिग्री का होता है, ठीक है, और ये हो जाता है 270 डिग्री का। देखते जाइएगा 180 फिर 225 डिग्री फिर 270 डिग्री का, ठीक है। अब अंत में साहब ये देखो, आपने इधर से शुरू किया, 45 डिग्री का एक एंगल किया, फिर 90 डिग्री का किया, 135 का किया, फिर 80, फिर इधर जो सबसे इधर पे आ जाएगा वो 315। हाँ, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं 315 एकदम करेक्ट है, ठीक है। ये बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम सही है कि आपने 45 डिग्री से शुरू किया, 90 पे गए, 135 और 180, ठीक है। ये हो गया एंगल, जो हमने बोलते हैं ना कि एंगल के बीच का क्या वो है, डिफरेंस क्या है, कितने एंगल का होता है। तो कोई भी देखे तो पूरा 360 है, इधर से इधर तक 45 डिग्री है, ये जो ये पोर्शन है 45 डिग्री है, ऐसे में 90 डिग्री का है, फिर ऐसे में 135 है, फिर जो ये एंगल आ रहा है वो 180 है, फिर जो ऐसे एंगल है वो 225 का है, फिर इधर वाला 270, फिर इधर 315, फिर ये 360, पूरा जो फुल 360 डिग्री हम बोलते हैं, है ना। 360 डिग्री क्या होता है, पूरा राउंड जो हो जाता है ना, ठीक है। नोट कर लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। ठीक है बेटा, यही है, यही चीज है, ठीक है। हाँ, अब तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो ये नोट करने के बाद एक हम क्वेश्चन लगाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, अब बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि सर ये तो हम 4 डायरेक्शन बोलते हैं, 4 डायरेक्शन बोलते हैं, लेकिन ये जो सर बाकी होते हैं इनको देखो बेटा, इनको बोलते हैं सब डायरेक्शन। क्या बोलते हैं, ये बाकी वालों को सब डायरेक्शन बोलते हैं। देखिए डायरेक्शन, देखिए एक तो डायरेक्शन हो गया, ठीक है, एक क्या हो गया, सब डायरेक्शन, है ना। मेन डायरेक्शन फिर सब डायरेक्शन, है ना, ठीक है। ये बात भी हमें साफ क्लियर हो गई। अब एक चीज है कि हम एक डिस्टेंस वाला क्वेश्चन लगाते हैं, डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन। चलिए बिना समय गवाए लगाते हैं, ठीक है, बिना समय गवाए। आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, नहीं भी किया होगा तो हम लोग भी जब पढ़ते थे तो हम लोग क्या करते थे कि यूट्यूब पे ऐसे वो होता है ना एक पॉज का बटन, वो दबाइए, आराम से नोट करिए, हम आगे पढ़ाते हैं, ठीक है। ये हो गया, वैसे भी रिकॉर्डेड वीडियो होती है, आप लोग कर लीजिएगा। आगे देखिए, अब मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं जिसे हम बोलते हैं डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन, डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। मान लीजिए, ठीक है, इधर हम देखिए बेटा क्या करने वाले हैं, इधर हाइपोटीनियस एंगल वाला क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूजन अपने लिए आप लोगों को क्रिएट करने का कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। लीजिए कोई ए पर्सन था, ठीक है, कोई भी ए पर्सन, किसी को भी आपको जिसका मन करे आप नाम रखिए, नामकरण करते रहिए। वो थोड़ा सा इधर आगे को चला, किधर को चला, एक पॉइंट से ईस्ट की तरफ को चला, और फिर उसने इधर से, अब देखिए इधर एक कंफ्यूजन हम सबको हो जाता है कि सर इधर पे आने पे ना हमें लेफ्ट राइट का बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो बेटा इसीलिए तो हम यहां आए हैं, इसीलिए आपको पढ़ा रहे हैं। अभी देखिएगा इतनी बढ़िया आपको ट्रिक दूंगा मैं कि आपको लेफ्ट राइट जिधर दिखेगा आप तुरंत फटाक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके लिए सब्र करना है, क्योंकि वीडियो के अंत में ही दूंगा मैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है साहब। अब देखते हैं, बोला हमने कि इधर से चला ईस्ट के तरफ, कितना 4 किलोमीटर को चल गया, ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया, ये 4 किलोमीटर चल गया। अब उसने बोला कि इधर आया, जब इधर आया तो उसने लेफ्ट लिया, अब इधर से लेफ्ट लिया, फिर कितना चला, 3 किलोमीटर को ही चल गया, ठीक है। मान लीजिए 3 किलोमीटर नॉर्थ के तरफ चला गया। अब वो बोलता है, ठीक है, अब बोलता है इसका डिस्टेंस फाइंड करिए कि कितना ज्यादा चला, कितना किलोमीटर चला। तो अगर हम इधर से इसको इधर से ज्वाइंट कर दें तो बचपन की याद आती है। अच्छा साहब, बचपन की कौन सी क्लास की याद आती है, वो आप लोग कमेंट में बताइएगा, है ना, कि कौन सी क्लास की याद आती है। हाइपोटीनियस वाला जो क्वेश्चन हम लगाया करते थे, पाइथागोरस थ्योरम, वो अब याद दिलाता हूं मैं आपको। अब जब ये हो गया तो इधर का एंगल कितना हो गया बेटा,
बताइए, जल्दी से बताइए, बिल्कुल समय नहीं वेस्ट करना है। बताइए कितना हो गया। ठीक है, आप कमेंट में बताइएगा, मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये आप ही का काम है, आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, अब ये हो गया, जितना भी एंगल हुआ आप लोग कमेंट में बताएंगे, ये मैं नहीं बताऊंगा। चलिए, अब मैंने बताया आपको कि ये 4 किलोमीटर चले और 3 किलोमीटर। पूछते हैं कि पूरा डिस्टेंस निकालिए, तो एक फॉर्मूला हम सबने पढ़ा था। ठीक है, हाइपोटीनियस, मतलब जो हाइपोटीनियस है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर, इधर बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर एंगल बोलते हैं ना, जो इधर ये 90 डिग्री पे आ रहा होता है। देखिए बता दी हमने, जो ऐसे 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, जो ऐसे एंगल आ रहा होता है। ठीक है, अब एच स्क्वायर है, तो हमें एच, मान लीजिए जो सबसे लंबी लाइन होती है उसी को तो हाइपोटीनियस एंगल बोलते हैं, और इसको बेस बोलते हैं। बेस किसे? आधार, जिसे हम बोलते हैं आधार। ठीक है, अब और इधर किसको? इसको HIGHT, हाइट बोलते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए कि डिस्टेंस में सबसे पहले आपने एक क्वेश्चन दिया और आपको बोला पूरा डिस्टेंस निकाल के दिखाओ। आपने देख लिया कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, आपने देखा बेस है, हाइट दे रखा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए अब क्या करना है आपको, एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? देखिए बेस कितना है, जल्दी जल्दी देखिए बेटा, 300 का 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा? जल्दी से 3 का स्क्वायर कितना होगा? जल्दी बताइए भाई, 9। जल्दी, 9 प्लस 16, ठीक है, कितना हो जाएगा? जल्दी से 25 हो जाएगा। अब इसको इधर 25 को कितना कर देंगे? स्क्वायर हटाएंगे, 5 आंसर। ठीक, बात खत्म। देखिए कुछ ज्यादा खास वो नहीं है। देखिए मैं तेज तेज इसलिए बोलता हूं क्योंकि मुझे वीडियो कम से कम समय में बनाना होता है, लेकिन आप लोग पॉज करके बहुत आराम से देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट कोई आपको समझा नहीं पाएगा। ठीक है, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट लेके आया हूं आपके सामने कि सिंपली आपको बता दिया कि आप अगर ईस्ट में जाना है तो राइट चले जाइए। ठीक है, अब आपको मैं एक रामबाण इलाज बताऊंगा, उससे पहले एक एग्जाम्पल लगाते हैं। बुक लेके आया हूं मैं, ये देखिए मेरे सीए की बुक थी, ये मेरी सीए की बुक थी। इसी से हम करेंगे क्या है, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, एंड स्टैटिक्स। ठीक है, सीए में देखिए सब पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब एक क्वेश्चन लगाते हैं, एक एग्जांपल, ताकि हमें भी यकीन हो जाए कि हमने पढ़ाया तो हमें भी आया कि नहीं। ठीक है, आपको तो आया ही आया, हमें तो आना चाहिए ना। चलिए देखते हैं एक बार। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको एक बार नोट कर लीजिए पॉज करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एग्जाम्पल मैं बोलूंगा, ठीक है, रीडिंग करूंगा तो आप लोग बताते हैं तो लिख भी देता हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई घाट नहीं है। पहला ही एग्जांपल ले लेते हैं, इस बुक को ही ले लेते हैं। लिखा है क्वेश्चन, देखिएगा, लिखा है अ मैन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक 2 किलोमीटर। बोला कि एक आदमी ने चलना शुरू किया और वो कहां गया? वॉक करना शुरू किया और 2 किलोमीटर कहां को चला? टूवर्ड नॉर्थ के तरफ वो चला। ठीक है, आगे बोलता है टर्न्स टूवर्ड हिज राइट, टर्न्स टूवर्ड हिज राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर एंड टर्न, फिर टर्न राइट अगेन। बोला कि फिर से राइट को मुड़ गया, वो फिर से मुड़ गया। एंड लिखा है एंड वॉक। अब आपसे मेन प्रश्न पूछा जाएगा। मेन प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ बी, मान लो बी इज फेसिंग। ठीक है, कौन से डायरेक्शन में वो अपनी शकल या मुंह करके खड़े हैं। क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए तो फिर मैं आपको ये चीज बता देता हूं। ठीक है, चलिए इतनी छोटे से में ही हम कर देंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले रीजनिंग का क्वेश्चन लगाने से पहले सबसे पहला आपको क्या काम करना है? क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि अ मैन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक 2 किलोमीटर। एक इंसान एक पॉइंट से शुरू करता है और कहां वॉक करता है? नॉर्थ के तरफ। कितना? 2 किलोमीटर। ठीक है, आगे बोलता है टर्न टूवर्ड हिज राइट। अब यहां खड़ा हूं, मान लीजिए मैं इधर खड़ा हूं तो मेरा राइट इधर है, तो राइट को टर्न करता है और फिर वॉक करता है 2 किलोमीटर।
यही लिखा है ना, वॉक 2 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ गया। ये देखिए इधर बना देता हूं मैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक। बोलता है कि एक इंसान है, ये एक आदमी है जो एक पॉइंट से शुरू करता है और नॉर्थ के तरफ जाता है 2 किलोमीटर, उसके बाद वो राइट को टर्न लेता है और फिर 2 किलोमीटर चलता है एंड टर्न राइट अगेन, और बोलता है फिर राइट ले लेता है। अंत में क्या बोलता है बेटा, ये लाइन पढ़िए, टर्न राइट अगेन। अब इधर से मेरा राइट किधर को है, मेरा राइट बेटा इधर को है, ठीक है। यही चीज अभी आपको मैं इसका ट्रिक दूंगा। इधर से राइट है तो इधर किधर आ गया, ये साउथ में। बोलता है कि अब आप इसका डायरेक्शन बताइए, तो आंसर बेटा साउथ हो जाएगा। कोई भी परेशानी नहीं होती है ऐसे क्वेश्चन में, चाहिए तो देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट मैं बोल जाता हूं लेकिन आप लोग देखिए, सिंपल से क्वेश्चन में बोला एक आदमी था जिसने स्टार्ट किया चलना, चला कहां, नॉर्थ के तरफ चला 2 किलोमीटर। कार किया उसने किया राइट को टर्न ले लिया, ठीक है, फिर चला और फिर उसने अंत में फिर राइट को टर्न ले लिया। यही था क्वेश्चन, एक एग्जांपल हमने कर लिया, ठीक है। वीडियो बेटा समझ में आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं बार बार आपको समझाता रहूं, ठीक है। चलिए अब आपको बताते हैं हम, जो हमारे लिए ऑलवेज रिमेंबर, हम बोलते हैं ना कि प्लीज मी ब्रो। देखो हमारा दिमाग जो होता है ना, वो हमेशा बोलता है हमें प्लीज मी ब्रो, ठीक है। ये मैंने किसी को सुना था व्हाट्सएप यूट्यूब पे बोलते हुए, किसी बोल रहा था कि प्लीज मी ब्रो बोलता है हमारा दिमाग। बहुत बढ़िया यूट्यूबर है, पढ़ाते हैं वो, उन्होंने बोला था कि प्लीज मी ब्रो। प्लीज मी ब्रो क्या, हमारा जो ब्रेन होता है ना, हमेशा जो आसान काम होता है वो बोलता है कि उसी को करेंगे, लेकिन हमें वो नहीं करना है। हार्ड काम करना बेटा बहुत सही है, आपका ब्रेन जितना काम करेगा ना उतना अच्छा रहेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आपने देख लिया, इस क्वेश्चन को आपने लिख लिया होगा, मैं हट गया हूं, बोर्ड छोटा है दिल बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। अब ऑलवेज रिमेंबर में, ऑलवेज रिमेंबर में आपके लिए सर ट्रिक लेके आए हैं, और वो ट्रिक देखिए क्या है। क्या है वो ट्रिक, यही है आज का वो, कहते नहीं है कि वो अपने सस्पेंस बना के रखा था, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले है इसमें, ये लिख लीजिए कि लेफ्ट, ठीक है, प्लस लेफ्ट। अगर लेफ्ट और लेफ्ट की तरफ आदमी मुड़ता है तो वो किधर जाएगा, हमेशा डाउन, और डाउन किधर होता है, साउथ। ये बात आपको आई होप क्लियर हुई हो। दूसरी चीज बेटा देखते जाइएगा, दूसरी चीज क्या है, अगर कोई आदमी लेफ्ट प्लस राइट को जाता है, लेफ्ट प्लस राइट को जाता है, तो वो हमेशा किधर को जाएगा, अप को जाएगा, ऊपर को, मतलब नॉर्थ को जाएगा, ठीक है। तीसरा अगर देखें, तीसरा क्या है बेटा, राइट और प्लस लेफ्ट। अब बोलता है राइट प्लस लेफ्ट, अगर राइट प्लस लेफ्ट को जाएगा तो किधर जाएगा, फिर बेटा डाउन जाएगा, ठीक है। अब फिर चौथा भी बड़ा इजी है कि अप और लेफ्ट बोलता है अप प्लस लेफ्ट होता है, ठीक है। तो आप ही बताइए, अगर ऊपर को जा रहा है और फिर इधर को मुड़ रहा है लेफ्ट को, तो किधर को जाएगा, फिर वो उधर को लेफ्ट को मुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है। पांचवा देखिए, अब पांचवा तो और ही इजी है, कुछ खास नहीं है, अप और राइट। यही जो अप लेफ्ट है तो वही अप राइट है, अप और राइट को जाता है। तो ये भी तो देखिए, जब ऐसे ऊपर को जाएगा फिर राइट को मुड़ेगा तो वो राइट ही तो जाएगा बेटा, ये सब ध्यान देना है आपको। 6 देखिए, 6 वाला तो और भी इजी है, डाउन और लेफ्ट बोलता है, वही है डाउन लेफ्ट, ठीक है, डाउन प्लस लेफ्ट, ठीक है। और इधर बोलेगा डाउन प्लस राइट, डाउन प्लस राइट। ये सारा भी मैं आपको ट्रिक करके दिखा देता हूं क्या चीज था, डाउन प्लस राइट। तो इधर जो देखिए राइट को जाएगा और इधर लेफ्ट को जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग देखते रहिएगा। अब मैं आपको इनमें से कोई भी उठाते हैं, रेंडम उठाएंगे। मान लीजिए दूसरा उठाते हैं, दूसरा आपकी मर्जी का दूसरा उठाते हैं। अब देखते हैं क्या ये लोग सही बोल रहे हैं, आपको जाएगा। अब देखिए कि बोलता है कि कोई आदमी एक पॉइंट पे है, ठीक है, लेफ्ट से, अब लेफ्ट से, ठीक है, लेफ्ट से है, अब लेफ्ट से किधर जाता है, लेफ्ट से वो अब इधर लेफ्ट पे खड़ा है वो, अब बोलता है फिर अपने किधर पे जाए, वो अपने इधर राइट पे जाएगा। राइट पे जाने के बाद इधर से अगर देखें, देखिए इधर से देखें, ये देखें, मान लीजिए अपने ये लेफ्ट पे खड़ा है और लेफ्ट से बोलता है राइट पे जाना है, ठीक है। इसका एक डायग्राम बना देता हूं, इसको बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया डायग्राम बना देता हूं जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, आज खांसी हो रखा है हमें, चलिए ये हो गया। चलिए ये देखिए, अब देखिए इसको स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, बहुत बढ़िया काम करा है आपने। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है, नहीं लिया है तो कोई बात नहीं बेटा, मर्जी आपकी है। ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर करते रहिए।
नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब हमको एक बात यहां जान लेनी है कि यहां से सनराइज होता है, ठीक है, और यहां पर क्या होता है, सन सेट होता है, ठीक है। अब इसमें लेफ्ट राइट वाला थ्योरी आपको बता देता हूं। देखिए बेटा, नॉर्थ से देखें तो यहां पर राइट और यहां पर लेफ्ट होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर आप लोग नॉर्थ से देखेंगे तो इधर को राइट और इधर को लेफ्ट होता है, ठीक है। वही चीज अगर आप इधर से देखेंगे तो यहां से इधर को लेफ्ट होता है और इधर को राइट होता है, ठीक है। इधर को लेफ्ट होता है और इधर को राइट होता है, ठीक है। ये देख लिया, ठीक है। अब ये देख लिया आपने, इसको भी नोट करते जाइएगा, ठीक है। अब साउथ में देखें, अब साउथ में इसका उल्टा हो जाएगा, इधर से देखें तो ठीक है, साउथ में देखिए इसका उल्टा ही ना होगा, देखिए ऊपर वाला जो होगा इसका उल्टा ही ना हो जाएगा भाई। जब इधर देखो ऊपर जैसे जा रहा है वो उल्टा ही तो हो जाएगा कि इधर को राइट हो जाएगा, ये चीज इधर को राइट होगा, इधर को लेफ्ट हो जाएगा, और इधर भी वैसा ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि जब हम इधर से जाते हैं तो यहां पर लेफ्ट हो जाएगा और यहां पर राइट। ये था एक छोटा सा ट्रिक जो आप लोगों के लिए मैंने बनाया था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, बोर्ड में बड़ा खिचपिच कर दिया है मैंने। देखिए, नॉर्थ से अगर कोई आदमी जा रहा है तो इधर राइट लेफ्ट इधर होता है, ईस्ट के राइट लेफ्ट इधर होता है, साउथ में लेफ्ट राइट इधर होता है, वेस्ट में राइट और लेफ्ट ऐसे होता है। ये छोटा मोटा सा ट्रिक है, बनाते रहते हैं आप लोगों के लिए। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत मजा आया आज के टॉपिक में। अगला टॉपिक भी लॉजिकल रीजनिंग का ही मैं लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आई होप आप सब लोग बढ़िया हो। मास्क पहनिए क्योंकि कोरोना का आगमन कभी भी हो सकता है। थैंक यू।